ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आपका दूसरा स्थान है जी। तो पिछले 5 सालों में कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई है या कमिट की है, उसमें से कितनी आई है, उसका भी कुछ रिजल्ट होगा ना इसमें जीडीपी बढ़ाने में। क्यों नहीं। हमने फरवरी 2018 में ही यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। पहले इन्वेस्टर समिट में हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। एमओयू साइन किया, एमओयू साइन हुए। उसमें आए कितने? वही उसी पे मैं आ रहा हूं। हमने उसके 2 सफल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहां पर कराए, जिसमें हमारे पास लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश उस समय हमारे पास उसके माध्यम से आया। और बाकी समय समय पे अन्य निवेश को अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 वर्षों के दौरान भारी, यानी उसमें अगर सामान्य जो निवेश की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे यहाँ लगभग 3 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ है। एमएसएमई सेक्टर में पिछले 4 वर्षों के दौरान हम 50 लाख अपनी एमएसएमई यूनिट को बैंकों के साथ जोड़े हैं। बैंकों के साथ वित्तीय समावेशन के साथ उनको जोड़ा गया। किसी को बैंक से लोन चाहिए, किसी को बैंक को अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, किसी को अन्य कार्य। 50 लाख ऐसी एमएसएमई यूनिट को हमने सीधे बैंकों के साथ जोड़ करके उनका लेन देन बैंकों के साथ, बैंकों के माध्यम से हो, डिजिटल पेमेंट के साथ वे जुड़ सके। ये कार्य यहाँ पे इस दौरान किया गया। सुनने के बाद लग रहा है कि मैं योगी जी से बात नहीं कर रहा, किसी अर्थशास्त्री से बात नहीं, कर रहा मैं अर्थशास्त्री नहीं, मैं योगी ही हूँ। लेकिन कपड़ों में योगी है, पर यहाँ लग रहा है कि अर्थशास्त्री। ये कार्य यहाँ पे सफलतापूर्वक हुए हैं और इन कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ ही देखिए, सबसे बड़ी सफलता कोविड प्रबंधन में हमारी ये थी कि प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था। दूसरा, हमारी सफलता इस बात पे निर्भर कर रही थी कि कब कौन सा कदम उठाना है और समय रहते उन कार्यक्रमों को हम करते थे। जैसे लेबर रिफॉर्म के लिए जो कोविड की बात करें, मैं इसलिए कहूं, दर्शक हमारे जो है ना, हाँ, मैं कोविड जो आपने कोविड पे मैं आ रहा हूं। कोविड पे एक्टिव केसेस आज कितने हमारे दर्शक जानना रहे थे। बड़ा प्रदेश है 24 करोड़ लोगों का, वहां पर एक्टिव केसेस 24 करोड़ लोग हैं प्रदेश में और प्रदेश के अंदर आज के दिन पर एक्टिव केस 2000 से कम है। इतने बड़े प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में, प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी है। अगर आप उत्तर प्रदेश की आबादी की तुलना अगर देश के साथ करेंगे तो ब्राजील उत्तर प्रदेश के ही समकक्ष पड़ता है। वहां की 22 करोड़ की आबादी है। 22 करोड़ की आबादी ब्राजील की, 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश, लगभग 20% देश की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश ने पूरे 1 वर्ष के दौरान, आप देखेंगे पहली यानी मार्च प्रथम सप्ताह में कोविड का पहला पेशेंट यूपी के अंदर आया था, आगरा में और गौतम बुद्ध नगर में। हमारे पास तब टेस्टिंग की कोई क्षमता नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। हमने दिल्ली पेशेंट भिजवाया था। हमारे पास लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस थी तो उसमें से ही हम लोगों ने वहां भिजवाया था। पीपी किट नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर मार्केट में था लेकिन बहुत महंगा हो रहा था। आज के दिन पर हम 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में आज के दिन पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और दिल्ली, आप दिल्ली से ही आए होंगे जी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की कुल आबादी है 2.25 करोड़। 200 केस कर लो, 2.25 करोड़ है। पर आपसे ज्यादा केस है टोटल वहाँ। केस ही नहीं, वहां मौत भी यूपी से ज्यादा हुई है। वहां लगभग 11,000 के आसपास मौतें हुई हैं। यूपी में 8,000 के आसपास। हमारे मुख्यमंत्री तो आपको कह रहे थे लाइसेंस दे रहे थे शुरू में, तो मैं लाइसेंस ही हमेशा लाइसेंस ही लेते रहे, लाइसेंस ही देते रहे। हम लोग लाइसेंस भी नहीं लेते हैं, लाइसेंस देते, लेसन भी दे रहे थे वो आपको, कैसे लेकिन इन लोगों का काम ही वही है, ये दोस्तों को लेसन पढ़ाते हैं लेकिन स्वयं पढ़ेंगे नहीं, स्वयं नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं वही बोलना चाहता हूं कि दिल्ली राज्य, देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वाधिक पैसा दिल्ली पे खर्च होता है। दिल्ली में कोविड प्रबंधन सबके सामने है और यूपी का सबके सामने है। ब्राजील से, हम यूएस से तुलना करेंगे। तो दिल्ली को आप मानते हैं फेल, मानते हैं, हमने वाले में फेल ही मानते हैं ना। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं भाई, जो व्यक्ति जहां फेल है हर जगह हर व्यक्ति देख रहा है इस चीज को। और ये तो तब अवसर था जब प्रधानमंत्री जी भारत सरकार हर प्रकार का सपोर्ट कर रही थी, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन कर रहे थे। गृह मंत्री जी को स्वयं निकलना पड़ा और गृह मंत्री जी स्वयं इससे पीड़ित हो गए। यानी दिल्ली सरकार की, दिल्ली राज्य सरकार की कुप्रबंधन के कारण प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे माननीय गृह मंत्री जी स्वयं निकले और उन्होंने तब दिल्ली को संभाला, तब दिल्ली संभल पाई।
अन्यथा वह अनियंत्रित सी हो गई थी। आजकल वो कहते हैं मेरा स्टेट ये सबसे बढ़िया है। धारावी केजरीवाल जैसी साहब, स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा हो चुकी थी। जिस प्रकार की विभत्स स्थिति दिल्ली के अंदर हो चुकी थी, माननीय गृह मंत्री जी ने उसको संभाला, अन्यथा दिल्ली तो अनियंत्रित सी हो चुकी थी। देखिए, डब्ल्यूएचओ ने उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की सराहना की है। एक दूसरा, काम बोलता है और एक काम बोल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो करके दिखाया गया है ये सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि हम अपने प्रदेश की जनता को बचा रहे हैं, इससे बड़ा रिवार्ड हमारे लिए और क्या हो सकता है।